इस सच्चिदानंद में एक शब्द में तीन शब्द जुड़े हुए, सत, चित और आनंद। इन तीन शब्दों को मिलाकर के एक शब्द बना जिसको कहते हैं सच्चिदानंद। सत घन, चित घन और आनंद, सच्चिदानंद घन भगवान। सत किसको कहते हैं? जो अपरिवर्तनीय सत्य है, जिसको हम लोग बदल नहीं सकते, जो अकाट्य सत्य है, जो आदि में भी सत्य था, जो आज मध्य में भी सत्य है, और जब कुछ नहीं रहेगा अंत में भी यही सत्य रहेगा। ऐसा सत्य जिसको सत्य है। और ऐसा सत्य कौन है? ऐसे सत्य स्वयं भगवान है। दूसरा शब्द है चित्त। चित्त कहते हैं प्रकाश को। चित्त माने प्रकाश। और प्रकाश भी कैसा कि जिसको किसी से प्रकाश उधार लेने की जरूरत नहीं पड़े, जो सबको प्रकाश बांट रहा है, जो प्रकाश का बहुत बड़ा ही स्वरूप है। सूर्य भी जिसकी कृपा से चमकता है, चंद्रमा में भी जिसकी कृपा से शीतलता है, तारे गण भी जिसकी कृपा से चमकते हैं, उस चित्त स्वरूप भगवान को भी हमारा नमस्कार। उसको कहते हैं चित्त, सत, चित्त। और तीसरा शब्द है आनंद। आनंद, आनंद अपने आप में एक ऐसा शब्द है जिसका कोई विलोम शब्द नहीं है। विलोम माने उल्टा। जैसे दिन का उल्टा रात हो गया, सर्दी का गर्मी हो गया, धूप का छांव हो गया, गरीब का अमीर हो गया, जीवन का मृत्यु हो गया। ऐसे ही आनंद का कोई उल्टा नहीं है। अगर उल्टा हो तो बताओ, दिमाग लगाओ। आनंद का यदि कोई उल्टा मिले तो? ऐसे ही एक पंडित जी कथा कह रहे थे, वो बोले आनंद का कोई उल्टा नहीं होता। एक व्यक्ति खड़े हुए बोले आनंद का भी उल्टा होता है महाराज। मैंने क्या बने? परमानंद। आनंद का उल्टा परमानंद। लेकिन उनसे ये पूछो कि परमानंद आनंद का उल्टा नहीं है। आनंद अलग शब्द है और परम अलग शब्द। परम में आनंद को जोड़ दोगे तो वो परमानंद हो जाएगा, लेकिन आनंद का उल्टा क्या होगा? आनंद का कभी उल्टा होता ही नहीं है। आनंद अपने आप में परिपूर्ण शब्द है। सुख का दुख हो जाएगा, लेकिन आनंद का उल्टा नहीं होगा। आनंद को विषय के आगे लगा दो, वो विषय आनंद हो जाएगा। निरय के आगे लगा दो, वो निरयानंद हो जाएगा। परम के आगे लगा दो, वो परमानंद हो जाएगा। लेकिन आनंद तो यों का त्यों बना हुआ है। आनंद का कभी उल्टा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आनंद तो स्वयं परब्रह्म भगवान। जब हम चौथे दिन नंदोत्सव मनाते हैं तो क्या कहते हैं? नंद घर आनंद भय, नंद घर आनंद भय, जय कन्हैया लाल की। और जब अयोध्या में राम जी हुए, वहां ये नहीं कहा गया कि राम जी का जन्म हुआ, क्या बोला? अवध घर आनंद भय, जय हो राजा राम की। तो अवध घर आनंद हुए, जय हो राजा राम की। और नंद घर आनंद हुए, जय हो बाके बिहारी। तो आनंद, आनंद स्वयं परमात्मा का ही दूसरा स्वरूप। तो इन तीनों को मिलाकर के बना सच्चिदानंद। ऐसा भगवान का सुंदर स्वरूप है, सत्य, चित्त और आनंद। सच्चिदानंद रूपाय। और भगवान के तीन ही नाम हैं। अगला शब्द है विश्वोत्पत्त्याद हेतवे। विश्वोत्पत्त्याद हेतवे में तीन शब्द जुड़े हुए हैं। कौन कौन से? विश्व की उत्पत्ति, भगवान सृष्टि का निर्माण करते हैं। भगवान जब क्षीर सागर में शेष सैया पर आराम से शयन करते हैं, मुस्कुराते हैं, तो यहाँ पर सृष्टि में नए नए पुष्प खिलते हैं, सृष्टि का निर्माण होता है। भगवान जब थोड़े गंभीर होते हैं तो हमारे लिए भोजन पानी का भी बंदोबस्त होता है। भगवान ही सबको भोजन पानी देते हैं। दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है। और जब भगवान की भ्रकुटी थोड़ी टेढ़ी हो जाती है तो फिर यहाँ से ले जाने का काम भी वही भगवान करते हैं। विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और संहार, ये तीनों का काम भी वही अकेले भगवान संभालते हैं।
विश्वोत्पत्त्याद हेतवे, विश्व की स्थिति, परिस्थिति और संहार, इन तीनों के हेतु भी भगवान श्याम सुंदर। विश्वोत्पत्त्याद हेतवे, और भगवान का नाम कितना मंगलकारी है कि जिनको नाम को लेने से ही तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाए। तीन ताप कौन कौन से हैं? तुलसीदास बाबा बोले, दैहिक दैविक भौतिक तापा, 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 राम राज का भूल हिलापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का भूल हिलापा। तीनों प्रकार के तापों को जो दूर करने की ताकत है वो किसमें है? भगवान के नाम में। और भगवान का नाम भी जिह्वा पर कब आता है? जब स्वयं भगवान याद करते हैं। देखिए, ये बड़ा गहरा विषय है। आप जा रहे हैं, आप कोई कार्य कर रहे हैं और अचानक आपके अंदर से जय श्री राम ऐसा निकले। अचानक आपकी जिह्वा पर भगवान का नाम याद आए तो समझो कि भगवान ने तुमको याद किया। पहले जमाने में जब फोन नहीं था तो हिचकी को ही मिस कॉल मान लिया करते थे। अगर तुमको हिचकी आ जाती तो कहते कोई याद कर रहा है, हमको हिचकियां आ रही है। फिर नाम बोलते थे, कौन कौन याद कर रहा, सबका नाम बोलो। एक एक करके नाम बोलते थे और जिसके नाम के आते बोलते हिचकी रुक जाती मैंने वही याद करता है। कितना बड़ा कनेक्शन था। ऐसे ही तीनों प्रकार के ताप जिसके नाम से नष्ट हो रहे हो, उस भगवान में कितनी ताकत है। और उस भगवान का नाम हमारी जिह्वा पर आ गया तो ये भगवान ने हमको याद किया ऐसा मानना चाहिए। क्योंकि हम तो याद कर ही नहीं रहे थे, अचानक भगवान का नाम जिह्वा पर आया कहां से? समझो भगवान ने तुमको याद किया। जब भगवान ने तुमको याद किया तो तुम भी भगवान को याद किया। गोविंद की सन्निधि मिलते ही, गोविंद के नाम को गुनगुनाने से ही तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाएं। ऐसे श्री कृष्ण भगवान को मेरा नहीं, आपका नहीं, हम सबका क्या लिखा गया है? वयम नमः, हम सभी एकत्रित होकर के नमस्कार करते हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय जय। बोला हाँ, प्रथम दिवस में आप कंजूसी कर रहे हो तो आगे कैसे काम चलेगा? लड़ाई में नगाड़ा और कथा में जयकारा। आप जयकारा जितनी जोर से बोलोगे तो उतनी जल्दी हम चार्ज हो जाएंगे। हाँ, ऐसा लगेगा कि आप मन से कथा सुनते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तीनों प्रकार के ताप जिसके नाम से नष्ट होते हो, ऐसे भगवान को हम बार बार नमस्कार। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। उसके बाद में श्रीमद् भागवत जी के, ये तो भागवत जी के जो प्रधान भगवान हैं कृष्णचंद्र जी, उनको नमस्कार किया है। अब भागवत जी को कहने वाले जो प्रधान वक्ता हैं श्री सुखदेव जी महाराज, अगले श्लोक में उनको भी नमस्कार किया गया। क्या? यम प्रव्रजन्तमनुपेतम प्रेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभो विनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोस्मि। क्या लिखा गया? यम प्रव्रजन्तमनुपेतम प्रेत कृत्यम। 12 साल तक जो माँ के गर्भ में रहे, 12 वर्ष तक, कौन?
श्री सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक जो माँ के गर्भ में रहे और गर्भ से बाहर आते नाल को कांधे पे रखा और वनम गच्छति सीधे वन को चले गए। पीछे मुड़ के ये भी नहीं देखा कि हमारी माँ है, हमारे पिताजी हैं, ये है, कोई किसी का नहीं है। श्रीमद् भागवत जी में लिखा हुआ है कस्य माता पिता कस्य भार्या सहोदरा अर्थ कालेन संबंधी माँ मेतु पुतुवाच। कौन किसकी मैया है? कोई किसी की मैया है, कस्य। और कौन किसके पिताजी हैं? कोई किसके पिताजी नहीं है। कस्य माता पिता कस्य भार्या, कौन किसकी बहन है, कौन किसकी पत्नी है। और एक पेट से पैदा होने वाला भाई भी किसी का नहीं। कस्य भार्या सहोदरा अर्थकालीन संबंधी, सब धन के संबंधी है। माँ मेतु पुतुवाचय, यदि ये सिद्धांत तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा उसी दिन तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सुखदेव जी तो परम ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी, परम वीतरागी संत हैं। देखो दो होते हैं, एक होता है राग और एक होता है बैराग। तो सुखदेव जी कौन है? वो तो बैरागी हैं। बैरागी माने जिसको कोई राग नहीं लगे वो बैरागी। और हम लोग तो रागी हैं, हम तो रागों में रगे हुए हैं। हमको तो ये राग भी चाहिए, वो राग भी चाहिए, वो राग भी चाहिए। लेकिन सुखदेव जी तो बैरागी हैं, जन्म से ही जिन्होंने वैराग्य धारण कर रखा है। 12 वर्ष तक माँ की गर्भ में रहे, गर्भ से बाहर आते नाल को कांधे पर रखा, वन को चल दिए। पीछे से व्यास जी आवाज देते हैं, हाँ पुत्र तिष्ठति, हाँ पुत्र रुक जा, अरे बेटा रुक जा, अरे बेटा रुक जा। सुखदेव जी बोले कौन कौन का बेटा? कोई काऊ का, कोई किसी का बेटा नहीं है। सर्वभूत हृदय सभी में एक बास कर करके श्री सुखदेव जी वृक्षों के माध्यम से बोले पिताजी लौट जाओ, हाँ जाइए, हम तुम्हारे बेटे नहीं हैं और आप हमारे पिताजी नहीं हो। सुखदेव जी ने कहा पिताजी से लौट जाओ। और बोल कौन रहे हैं? वृक्ष। सुखदेव जी नहीं बोल रहे, वृक्षों ने उत्तर दिया वृक्ष अब नेदु। वृक्ष बोले जाओ व्यास जी लौट जाइए, जिसके पीछे तुम जा रहे हो ना, हाँ बेटा बेटा कहते हुए, कौन किसका बेटा? कई जन्मों में तुम इनके बेटे बने और कई जन्मों में ये तुम्हारा बेटा बना। ये संसार चक्र है। यहाँ सब माया के बंधनों से बंधे हुए आते हैं और ये जो सुखदेव जी है ना, ये माया के बंधनों से रहित है। इन पर माया का कोई भी बंधन लागू नहीं होता। ये तो भगवान के विशेष कृपा पात्र हैं। कैसी कृपा पात्र हैं? इस ब्रह्मा की सृष्टि में 2 ही लोग ऐसे हैं जिनको जन्म से पहले ही भगवान के दर्शन। ऐसे कौन हैं? एक है श्रीमद् भागवत जी की कथा को सुनने वाले और दूसरे श्रीमद् भागवत जी की कथा को कहने वाले। श्रोता इतना बड़ा कि गर्भ में ही भगवान के दर्शन हो गए और वक्ता इतना बड़ा कि गर्भ में ही भगवान के दर्शन हो गए। सुखदेव जी को गर्भ में ही भगवान के दर्शन देखे। और कथा को सुनने वाले श्री परीक्षित जी महाराज, जिनको भी भगवान ने गर्भ में दर्शन दे दिए। धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा, जिसको सुनने और सुनाने वाले मेरे धन्य है कि जन्म से पहले ही जिनको भगवान के दर्शन हो गए। और यदि कथा को सुन ले तो भगवान तो निश्चित ही मिलेंगे, लेकिन कब? जब कथा को सुनेंगे। और वैसे श्रीमद् भागवत जी की कथा में कहीं ये नहीं लिखा कि कथा को सुनो। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो। हाँ, श्रीमद् भागवत जी की कथा को सुनना नहीं चाहिए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। क्या करना चाहिए ये तो पूछो भाई। कथा को सुने नहीं तो क्या करें? देखिए, दवाई कई तरह की होती है और रोग भी कई तरह के होते हैं। एक होता है तन का रोग, तन दुखी, तन के रोग। एक होता है मन का रोग, मन से दुखी। तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता चित्त उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। इस संसार सागर की प्रवृत्ति ऐसी ही हो गई है कि कोई तन के रोगों से दुखी है। किसी के माथे में दर्द है, किसी के हाथ पैरों में दर्द है, किसी को बुखार नहीं जकड़ रखा है, किसी को न जाने नाना प्रकार के रोगों ने हमको पकड़ रखा है। और भागवत जी में लिखा हुआ है, पाप का बीमारियों से बड़ा गहरा नाता। पाप का
बीमारियों से बड़ा गहरा नाता है। पाप की रिश्तेदार है बीमारियां। कौन है? रिश्तेदार। हाँ, पाप की रिश्तेदार है बीमारी। जो व्यक्ति जैसा पाप करता है उसको वैसा ही रिश्तेदार आकर के मिल जाता है और वैसी बीमारी लगती है। पाप का बड़ा गहरा नाता है बीमारियों से। तन के रोगों से दुखी और मन के रोगों से दुखी के सामने वाले का प्लॉट बन गया, यहाँ जगह भी नहीं ली गई, सामने वाला गाड़ी ले आया या साइकिल भी नहीं आई, ये मन के रोग है। तन के रोग, मन के रोग, और इन दोनों रोगों से एक और रोग है बड़ा, सबसे बड़ा, जिसको कहते हैं भव रोग। भव रोग जानते हो? ये तो नाम ही आप सुना होगा तुमने। जानता है भव रोग क्या? अरे राम राम राम, भव रोग नहीं जानते? इस मृत्यु लोक का सबसे बड़ा रोग है भव रोग। कहते ना भव सागर से पार हो जाए। भव सागर का नाम सुना होगा, तो भव सागर को ही भव रोग कहते हैं। भव रोग माने इस संसार से आवागमन बंद हो जाए, आने जाने का चक्कर खत्म हो जाए, ये है भव रोग। अब ऐसी कोई दवाई बताओ जिससे तन का रोग भी दूर हो, जिससे मन का रोग भी दूर हो और अंत में भव रोग भी दूर हो जाए। ऐसी एक ही दवाई बताओ। और ऐसी दवाई क्या है? ऐसी दवाई है श्रीमद् भागवत जी की कथा, जो तन के रोगों को भी दूर करती है, मन के रोगों को भी दूर करती है और अंत में भव रोग को भी दूर कर देती है। धन्य है ऐसी भागवत जी की कथा। अच्छा देखो, तन के रोग, मन के रोग और भव रोग, इनकी एक ही दवाई है भागवत जी की कथा। अब दवाई कई प्रकार की होती है ना? डॉक्टर साहब पर्चे पर लिख देते हैं ये दवाई तुमको नाश्ता करने के बाद लेनी है सुबह 9 बजे, और ये दवाई दोपहर को खाना खाने के बाद लेनी है, और ये जो गोली है ये रात को सोने से पहले लेनी है दूध के साथ में। दवाई कई प्रकार की है। दवाई शहद के साथ में चाटी जाती है, शहद की पुड़िया। दवाई दूध के साथ में ली जाती है, दवाई ठंडे के साथ में ली जाती है, दवाई नाना प्रकार की औषधि है। बच्चे के लिए दवाई सिरप के रूप में है, रोग ज्यादा बढ़ जाए तो उसको इंजेक्शन लगा दो, हाइपरटेंशन की दवाई। ऐसे ही जो भागवत जी की जो कथा है वो कैसी दवा है? सूत जी ने कहा कि ये जो दवाई है ये दवाई कानों के माध्यम से अंदर डाली जाए। काय के माध्यम से? कानों के माध्यम से। भाई दवाई मुंह के द्वारा जाती है, दवाई आंखों में आंख के द्वारा जाती है, दवाई नासिका में नाक के द्वारा जाती है। ऐसे ही तन के रोग, मन के रोग और भव के रोग दूर हो जाए, ऐसी दवाई है श्रीमद् भागवत जी की कथा, जो कानों के द्वारा अंदर जाए और जाकर के अमृत की तरह काम करे और तन, मन और भव इन तीनों रोगों को दूर कर दे। इतनी ताकत केवल भागवत जी की कथा। और धन्य है हम और आप लोग जो आप उसी दवाई को लेने के लिए यहाँ बैठे थे। और ये दवा तो मुफ्त में मिलती है, ये दवा तो मुफ्त में मिलती है और 7 दिन तक बटेगी। जिसको जितनी पीनी है उतना पीजिए। भागवत जी में ये नहीं लिखा कि कथा को सुनिए तो क्या करें कि पिबतम भागवत रसमाल, भागवत जी की कथा का पान करो, पान करो, कथा को पियो। कथा को सुनो नहीं, सुनना कहते हैं इधर से सुनी और इधर से बाहर। वो होती है सुनना, इधर से गई और इधर से बाहर हो गई। वो तो हमने कथा को सुना, लेकिन कथा को कहीं पर ये नहीं लिखा कि सुनिए। क्या करें? कथा का पान करो, कथा को पियो। और कब तक पियो? आलयम मोक्ष पर्यंतम, जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाए जब तक पीते। 1 बार पियो, 2 बार पियो, 3 बार पियो, 12 बार पियो, जीवन निकल जाए रोजाना पीते ही रहो। 88,000 ऋषि बोले, माने कि हाँ पीते पीते मर जाए फिर। हाँ सूत जी बोले अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली बंदर बनोगे तो फिर भी पियो। और माने 2 योनि भी नष्ट हो जाए, अरे माने सांप चकचूंदर चमकादड़ कुछ भी तो बनोगे फिर भी पियो। पीते ही रहो। कब तक पीते रहो? जब तक मोक्ष नहीं मिल जाए, जब तक पीते रहो। और जिस दिन मोक्ष मिल जाएगा उस दिन आने जाने का चक्कर ही खत्म हो जाएगा, फिर कथा को पीने की जरूरत ही नहीं है। फिर जिसकी कथा पी रहे हो तुम उसी के पास पहुंच जाओगे, आराम से उसी के दर्शन करते रहना। फिर जो है निगाह से कथा को
अब तो तुम कानों से पी रहे हो, और कानों से पी करके जब दवा अंदर जाकर के गुण करेगी तो फिर उसके दर्शन तुमको नेत्रों से हो जाएंगे। ये इतनी कीमती कथा। इसी कीमती कथा को सौनक आदि 88,000 ऋषि कहां पर सुनते हैं? नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर। नैमिषारण्य शायद आप लोग गए हो, नहीं गए हो। अवध के सीतापुर जिले में उत्तर प्रदेश में पड़ता है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य एक वन है, सुंदर, बहुत घना। और कौन रहते हैं वहां पर? 88,000 ऋषि रहते हैं, जिनमें से जो उन प्रधान जो ऋषि हैं उनका नाम है ऋषि सौनक। और हम क्या कहते हैं? सौनक आदि 88,000 ऋषि यहाँ पर रहते हैं। नैमिषारण्य है कथाओं की भूमि, जहां पर सौनक आदि 88,000 ऋषि रहते हैं। एक ऋषि मंच पर बैठ जाते हैं और बाकी की ऋषि कथाओं को सुनते हैं। और जब उनकी कथा संपन्न हो जाती है फिर दूसरी कथा पर बैठ जाते हैं, फिर बाकी की कथाओं को सुनते हैं। और जब उसकी कथा संपन्न हो जाती है फिर तीसरी कथा पर बैठ जाते हैं, बाकी की कथा सुनते हैं। 88,000 ऋषियों का जीवन ही कथा है। कथाओं को सुनना, कथाओं को कहना, यही उनकी दिनचर्या है। कहां पर रहते हैं ऐसे ऋषि? नैमिषारण्य। और देखिए, यहाँ से नैमिषारण्य पहुंचने में तो बहुत देर लगेगी, और देर के कई दिन लग सकते हैं। लेकिन यदि हम अपने मन को वहां पर लेके चले तो सेकंड का 100वां हिस्सा लगता है। मन की गति जानते हो कितनी तेज है? फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड। सेकंड के 100वें हिस्से में मन जहां जाना चाहे वहां जा सकता। कवि सम्मेलन हो रहा था। क्या हो रहा था? कवि सम्मेलन। बहुत बड़े बड़े कवि आए हुए थे और कविता सुना रहे थे। बड़े बड़े कवियों का कवि सम्मेलन, बहुत बड़ा मंच था और कवि कविता का गान कर रहे थे। एक संत भगवान जा रहे थे। संत ने कहा था कवियों से, जो मंच का संचालन कर रहा था, एक कविता हम भी सुनाना चाहते हैं, हम भी एक कविता सुनाएंगे। मंच का जो संचालन कर रहा था कवि बोला, हाँ हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, आप भी सुनाओ। अब वो संत मंच पर आए और कविता सुनाने लगे। क्या कहने लगे? ये मन कभी दिल्ली तो कभी लंदन। क्या कहने लगे? ये मन कभी दिल्ली तो कभी लंदन। नीचे वाले बोले वाह 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 महाराज वाह। आगे संत ने वही लाइन दोबारा पढ़ दी। संत बोले ये मन कभी दिल्ली तो कभी लंदन। नीचे वाले बोले वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आगे सुनो। संत ने तीसरी बार भी वही लाइन पढ़ दी, ये मन कभी दिल्ली तो कभी लंदन। नीचे वाले बोले आगे बोलो आगे, ये लाइन तो हमने कई बार। आगे सुना, आगे सुना। संत बोले आगे सुनाने को रहा ही क्या है? इस मन की गति को देखो, ये मन कभी दिल्ली तो कभी लंदन है। इससे आगे तुमको क्या सुनाए? ये मन की गति है ही इतनी तेज। ये मन कभी दिल्ली तो कभी लंदन। सेकंड के 100वें हिस्से में ये चाहे तो बैकुंठ पहुंच जाए, चाहे तो स्वर्ग में घूम आए, चाहे कलकत्ता घूम आए, चाहे नैमिषारण्य में पहुंच जाए। आप भी, आप बैठे तो यहाँ हो गंगापुर सिटी में, ये भी बड़े भक्तों की नगरी है। हमने सुना है गंगापुर में बड़े बड़े अच्छे भक्त रहते हैं। आज जो है हम लोग भी धन्य हो गए आप सब लोगों की सन्निधि पाकर। कथा को सुनने वाले को धन्य है, लेकिन कथा को कहने वाला भी धन्य हो जाता है जब सुनने वाले अच्छे लोग मिल जाते हैं। और गंगापुर में तो सभी अच्छे अच्छे लोग वास करते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो। हाँ देखो, बार बार कहना ना पड़े, ये सब जोर से बोलो, अपने आप ही जोर से बोल दिया करो। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। तुरम दर्पण कहलाए, तुरम दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए।
देखे और दिखाए तोर मंदर करो कहलाए ईश्वर मन से बड़ा न मन ईश्वर मन से बड़ा जब जब है तनी उजियारा हो इस उजले तनी बन पर प्राणी धूल न जमाने पाए तोरा मनोहर बड़ा तोरा मनोहर कलिया दुखी के गाते मन सब का आधार सुख की कलिया दुख की काटे मन सब का आधार मन से कोई बात छुपे ना मन के मैंने हजार जग से चाहे भागिल प्राणी मन से भागिल पाए छाया मन का धनी
मन की कटारी बुलाने वाले हीरा जन्म गमाए तोरना भक्त वत्सल भगवान की जय 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 श्री राधे। पवित्र भूमि नैमिषारण्य की, यहाँ पर 88,000 शौनक आदि मुनि रहते हैं। हम भी अपने मन को वहीं लेकर के चलते हैं। एक दिन की बात है, 88,000 ऋषि अपने नित्य नैमित्तिक कर्म से निवृत्त होकर के हरि नाम संकीर्तन कर रहे थे। शौनक आदि 88,000 ऋषियों में से ऋषि एक गद्दी पर बैठते हैं और बाकी के ऋषि जमीन पर बैठ कर के भगवान की कथा का आनंद लेते हैं। इतने में ही क्या देखा कि वेद व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी महाराज का वहां पर आगमन हुआ। व्यास जी के शिष्य हैं श्री सूत जी। सूत जी महाराज को समस्त वेद वेदांगों का सार प्राप्त है, सारे पुराणों की कथा जिनको कंठ है और गुरु का जिन पर परम आसीन। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु की कृपा हो जाए तो व्यक्ति क्या प्राप्त नहीं कर सकता। गुरु जी मेहरबान तो चेला पहलवान। सूत जी महाराज का वहां पर आगमन हुआ और शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने देखा कि सूत जी महाराज अपने कुछ शिष्यों को साथ में लेकर के आ रहे हैं। शौनक आदि 88,000 ऋषि खड़े हो गए और 88,000 ऋषियों ने खड़े होकर के सूत जी को दंडवत प्रणाम किया। सूत जी ने कहा राम 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 राम। ना ना ना, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? 88,000 ऋषि बोले हम जो कर रहे हैं वो सही है। सूत जी की आंखों में से आंसू आ गए। क्यों? मैं सूत पुत्र और आप ब्राह्मण। 88 के 88,000 ऋषि सबके सब ब्राह्मण और 88,000 ऋषि और वो भी ब्राह्मण, और ब्राह्मण होकर के सूत जी को नमस्कार करते हो? नहीं 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 नहीं, ये बात सच्ची नहीं, हमें नमस्कार ना कर। क्यों नहीं करो? गुरु वो श्रेष्ठ है जो अपने आप को गुरु नहीं माने। ज्ञानी वो बड़ा है जो अपने आप को ज्ञानी नहीं माने। भक्त वो बड़ा है जो अपने आप को भक्त नहीं माने। ऐसे सूत जी महाराज बोले मुझे काहे को प्रणाम करते? अपन तो को नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते, काहे को प्रणाम कर रहे हो? शौनक आदि 88,000 ऋषि बोले आप तो सूत जी महाराज हैं। सूत जी महाराज बोले आप पहले नंबर तो ब्राह्मण हैं, दूसरे नंबर उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं, तीसरे ज्ञानी भी हैं। 88,000 ऋषियों ने एक स्वर में ही सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। 88,000 ऋषि बोले कि आयु वृद्धा बलो वृद्धा धनो वृद्धा तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धास्य किंकरा शिष्य किंकरा। महाराज सुनो, हे सूत जी महाराज आप जो कह रहे हैं वो सब बात सही है, लेकिन हम जो कर रहे हैं और कह रहे हैं वो भी सत्य है। 88,000 ऋषि बोले जो आयु में बड़ा होता है उसको बड़ा नहीं कहते। आयु वृद्धा, आयु में जो बड़ा होता है वही बड़ा नहीं होता। बल वृद्धा, जो बल में बड़ा होता है वो भी बड़ा नहीं होता। जो धन में बड़ा होता है बड़ा वो भी नहीं होता। तो बड़ा कौन होता है? ते सर्वे अपनी ज्ञान वृद्धाश्च, जो ज्ञान में बड़ा होता है वो ही सबसे बड़ा होता है। हे सूत जी महाराज आप व्यास जी के शिष्य हो और ज्ञान में हमसे भी बड़े हो, इसीलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। 88,000 ऋषियों ने सूत जी को आसन दिया, आप बैठे। सूत जी महाराज उस आसन पर विराजते हैं और सारे के सारे ब्राह्मण शौनक आदि ऋषि नीचे बैठते हैं।
सिंहासन पर सूत जी हैं और नीचे ब्राह्मण हैं। और ब्राह्मणों ने 88,000 ऋषियों ने सूत जी से कहा कि कथा तो हमने बहुत सुनी, हमारा जीवन ही कथा है, हम रोज एक नई कथा सुनते हैं, लेकिन आज हम आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले कैसी बातें करते हो, आपका जीवन ही कथा है, मैं आपको क्या सुनाऊं। सौनक आदि ऋषि बोले कि श्रेय साम यत भवेत श्रेय पाप नानाम च पाप। महाराज, श्रेष्ठों में जो परम श्रेष्ठ है, श्रेष्ठों में जो परम श्रेष्ठ है, पापियों को तो पवित्र करने वाली बहुत कथाएं हैं, लेकिन जो पवित्रों को भी पवित्र कर दे, ऐसी कथा का सार हम सुनना चाहते हैं। श्रेयसाम यत भवेत श्रेय पावनानाम च पावनम, पावन को भी पावन करने वाली। हमने अब तक बहुत कथाएं सुनी, लेकिन अब हम कथा का सार सुनना चाहते हैं। तो कथा का सार सुनाओ, और कैसा सार हो कि सुने हम और कल्याण जगत के लोगों का। मम कर्ण रसायन, हमारे कानों के द्वारा वो रसायन अंदर जाए और जाकर के जगत के लोगों का कल्याण करे। ऐसी भगवान की पवित्रों को भी पवित्र करने वाली कथा का सार हम सुनना चाहते। सूत जी महाराज के नेत्रों से आंसू आ गए, झरझर 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 झरना बहने लगा। सौनक आदि ऋषि घबरा गए, राम 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 राम, ये क्या हो गया। सूत जी महाराज रोते जो है, ऐसा लगता है हमने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गए, कुछ ऐसा तो नहीं कह दिया जो बुरी लग गई हो। सौनक आदि ऋषि शांत हैं। सूत जी महाराज ने कहा, आज मैं धन्य हो गया जो मुझे आप जैसे संतों का सानिध्य मिला, आप जैसे संतों की सन्निधि मुझे प्राप्त हो गई, आज मेरा जीवन सफल हो गया। सूत जी महाराज रोते जा रहे। क्यों रो रहे हैं? सूत जी महाराज इसलिए रो रहे हैं कि इन 88,000 ऋषियों ने अपने लिए तो कुछ नहीं पूछा, किसके लिए पूछ रहे हैं? जगत के कल्याण के लिए। क्या कह रहे हैं? सुने हम और कल्याण जगत के लोगों का। और कैसी कथा सुनाओ जो श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ हो और पवित्र को भी पवित्र करने वाली कथा हो, ऐसी कथा हम सुनना चाहते हैं। सूत जी महाराज ने कहा, देखिए मैं आपको ऐसी कथा सुनाऊंगा जिस कथा को मेरे पूज्य गुरुदेव श्री वेद व्यास जी महाराज हमें अक्सर सुनाया करते थे। 88,000 ऋषि बोले, ऐसी कौन सी कथा है जिसको वेद व्यास जी आपको सुनाते थे? सूत जी महाराज ने कहा, मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जिस कथा को सुनने मात्र से जीव मुक्ति को प्राप्त हो जाए। जो कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को सुनाई थी, वही कथा आज मैं आपको सुनाऊंगा। तो यही कथा श्री सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को सुनाई थी नैमिषारण्य। कब? जब कलयुग का आगमन हो गया। कलयुग का आगमन, कलयुग 170 या 200 वर्ष आ चुका था, तब ये कथा सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को सुनाई थी नैमिषारण्य। सूत जी महाराज बोले कि मैं आपको कथा तो सुनाऊं, लेकिन कथा सुनाने से पहले मैं अपने गुरु के समान, अब मेरे गुरु तो इस दुनिया में नहीं है वेद व्यास जी, लेकिन मेरे गुरु के समान मेरे गुरु पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज है, मैं थोड़ा उनका चिंतन करता। मैं पहले अपने गुरु को प्रणाम कर लूं, उसके बाद में मैं आपको पवित्र पुण्यशाली श्रीमद् भागवत जी की कथा को सुना। श्री सूत जी महाराज ने नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करके अपने पूज्य गुरु तुल्य श्री सुखदेव जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। 88,000 ऋषियों ने पूछा, अरे 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 महाराज रुको 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 रुको, आप कह रहे हो कि सुखदेव जी ने जो कथा परीक्षित जी को सुनाई थी, हाँ 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 वही कथा सुनाओ। अच्छा, लेकिन वो कथा पहले सुनाओ कि सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ, सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ था, हम ये सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी ने कहा, आपने बड़ी कीमती कथा मुझसे पूछी, ध्यान देकर के सुनो। कैलाश पर्वत पर रहते हैं भगवान भूत बावन भोलेनाथ, और उनकी जो अर्धांगिनी है माता पार्वती भी उनके साथ में रहते हैं। सती महारानी वहां पर विराजती हैं। भोले बाबा सती महारानी दोनों आनंद से रहते हैं।
और इधर जो सुखदेव जी महाराज हैं वो गोलोक धाम में रहते हैं। गोलोक धाम कहाँ है? सबसे ऊपर। यहाँ पर राधा और कृष्ण विराजते हैं। राधा और कृष्ण से जो रहते हैं उस जगह का नाम है गोलोक धाम। और उससे नीचे पड़ता है बैकुंठ धाम। यहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु विराजते हैं। उस बैकुंठ से भी ऊपर है गोलोक धाम। यहाँ पर राधा कृष्ण विराजते हैं। और उसी गोलोक धाम में श्री सुखदेव जी महाराज रहते हैं। और क्या काम है जिनका? एक ही काम, 24 घंटे श्री राधा श्री राधा श्री राधा इस महामंत्र का जप करते रहते हैं। और राधा रानी किशोरी जी को चिट्ठी लिखती हैं तो उसे श्याम सुंदर को पहुंचा देते हैं और श्याम सुंदर का संदेश राधा जी तक पहुंचा। यही काम। और बाकी के समय में श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा यही जप चलता है। एक दिन किशोरी जी ने सुखदेव जी को अपनी गोदी में बिठाया और प्रेम से हाथ फेरती हैं और कहती हैं आपको राधा नाम लेने में बड़ा आनंद आता है। सुखदेव जी बोले इतना आनंद आता है कि शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। इतना आनंद आता है आपका नाम लेने में। किशोरी जी बोले ऐसा करो आज से इस नाम का आनंद जगत के लोगों को भी दो। जाओ। सुखदेव जी बोले हमें नहीं जाना, हमें मृत्यु लोक में नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? किशोरी जी ने पूछा जाना होगा। सुखदेव जी बोले यहाँ तो आपके नाम की 2-4 माला में जप लेता हूँ और कहीं मृत्यु लोक में चला गया ना तो आपके नाम का एक भी शब्द मेरे मुंह से नहीं निकले। क्योंकि मृत्यु लोक में तो माया पकड़ लेती है सबको। भगवान की जो वैष्णवी माया है वो सबसे चिपक जाती है और जैसे ही माया लगती है लोग मायापति को भूल जाते हैं। मुझे नहीं जाना। राधा रानी ने आशीर्वाद दिया जाओ हमारा आशीर्वाद है कि हमारी जो माया है वो तुमको नहीं लगेगी। जाओ। सुखदेव जी महाराज गोलोक धाम से चले और एक मादा पक्षिणी मादा तोती के गर्भ में आ गए अंडे के रूप में। और अंडे के रूप में गर्भ से बाहर आ गए। और जब बाहर आए तो बर्फीली हवाएं चली और जिस मादा सुख के गर्भ से वो बाहर आए थे ठंडी हवाओं के चलने से बर्फीली हवाओं के चलने से वो जोड़ा सुख का वहां से उड़ गया और वो अंडा वहीं पर रह गया। अब तो गोलोक धाम में भी सुखदेव जी नहीं है, मृत्यु लोक में आ गए हैं लेकिन अंडे में बंद है और बर्फीली हवाओं से अंडा निर्जीव हो चुका है। अब तो नारद जी को चिंता हो गई कि सुखदेव जी महाराज गोलोक में भी नहीं रहे और नीचे मृत्यु लोक में भी नहीं पहुंचे, अंडे में ही बंद हैं। अब ये बाहर कैसे आए? तो लीला करनी चाहिए। नारद जी श्रीमन नारायण नारायण करते हुए पहुंच गए कहां? कैलाश पर्वत पर। यहाँ पर भोले बाबा माँ सती के साथ में रहते हैं। एक बार करतल कर बीणा और गावत हरि गुण परम प्रवीणा। श्रीमन नारायण 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 करते हुए नारद जी को श्राप लगा हुआ है काहे का कि 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं रुक सकते। 2.5 घड़ी माने 1 घंटा। अगर नारद जी 1 घंटे से ज्यादा कहीं पर रुक भी जाए तो उनका शरीर फट जाएगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा श्राप प्रजापति दक्ष ने उनको दे रखा कि तुम 1 घंटे से ज्यादा कहीं नहीं रुक सकते और रुक गए तो मारे जाओगे। नारद जी उसी श्राप के भय से 24 घंटे घूमते रहते हैं। और घूमते घूमते नारद जी पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। देखा भोले बाबा नहीं है। नारद जी बोले मौका अच्छा है। क्यों? कि सुखदेव जी का जन्म भी तो कराना। तो जन्म कैसे हो? नारद जी माँ पार्वती के पास में गए और प्रणाम किया। माता मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और माता सती जी नारद जी को अपना गुरु मानती है। बोले आहा बड़े भाग्य हमारे नारद जी जो आप पधारे। बैठिए बैठिए। नारद जी को आसन दिया। माता पार्वती ने नारद जी से कहा बहुत दिनों बाद आना हुआ। नारद जी तुम तो बिल्कुल भूल गए। नारद जी तो है ही बहुत ऊंची चीज। नारद जी जानते किसको कहते हैं? नारदः ज्ञानम इति ददाति इति नारद। जो दूसरे को ज्ञान देता है उसी को नारद कहते हैं। और दूसरा अर्थ चुगलखोर को भी नारद कहते हैं।
जो इधर की उधर की इधर करता है ना, तो उसको भी नारद कहते हैं। और तीसरा अर्थ नारद, जिसकी बात को कोई रद्द ही नहीं कर सकता, उसी का नाम है नारद। चौथा अर्थ, नारद जी का काम है जो रो रहा है उसे तो हंसा देते हैं, और जो हंस रहा है उसे रुला देते हैं। इनका नाम है नारद। तो ऐसे नारद जी मां पार्वती के पास में पहुंच गए। पार्वती ने आसन दिया, बैठाए। पार्वती जी बोली, नारद जी बहुत दिनों में आए हो। नारद जी बोले, क्या करें माता जी, आने का तो बहुत मन करता है, लेकिन लोगों में अब प्रेम खत्म हो गया है, अब तो कोरा दिखावा रह गया है, कोरा। इसीलिए हमारा मन नहीं करता आने जाने का, हम तो भगवान का भजन करते हैं। माता ने कहा, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, कोरा दिखावा है, लेकिन देखो हम तो अपने पति देव से बहुत प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा, कितना प्रेम करती हो? पार्वती जी बोले, सती जी बोले, इतना प्रेम करते हैं जो कोई किसी से नहीं करता। हाँ, नारद जी बोले, फिर भी कितना करती हो? मैं जितना भोले बाबा हमसे करते हैं उतना ही हम भोले बाबा से करते हैं। नारद जी ने कहा, देखिए माता, भोले बाबा तुमसे 1 रुपए भर भी प्रेम नहीं करते, 1 आना भर भी प्रेम नहीं करते। पार्वती जी बोली, झूठ बोलते हो। नारद जी ने कहा, मैं झूठ तो बोलता ही नहीं। हाँ, झूठ बोलूंगा तो फिर मैं नारद जी का झूठ नहीं बोलता। हाँ, पार्वती जी बोली, बिल्कुल नहीं करते। नारद जी ने कहा, यदि करते हैं तो ये बताओ कि तुम्हारे सामने जो पर्वत है वो कौन सा पर्वत है? पार्वती जी बोली, भाई हमको तो नहीं पता। अरे भाई, तुम्हें नहीं पता अपने पड़ोसी के बारे में? आपका तो पड़ोसी है, सामने वाला पर्वत नहीं जानती? पार्वती जी बोले, हम तो नहीं जानती। नारद जी बोले, भोले बाबा ने बताया? पार्वती बोली, आज तक नहीं बताया। नारद जी बोले, फिर काहे का प्रेम है जब यही नहीं बताया कि सामने वाला पर्वत कौन है, क्या है, क्या नाम है? पार्वती जी बोली, बात तो ठीक कह रहे हो नारद। नारद जी ने कहा, अच्छा एक बात और बताओ माता, कि भगवान शंकर आपसे प्रेम नहीं करते। पार्वती जी बोले, किससे प्रेम करते हैं? मानी उनके गले में जो मुंडों की माला है ना, वो उससे ज्यादा प्रेम है। जानती है वो मुंड किनके हैं? पार्वती जी बोले, मैंने तो आज तक नहीं पूछा। नारद जी बोले, उन्होंने बताया? हाँ, माने उन्होंने भी नहीं बताया। अरे माने फिर काहे का प्रेम है? नारद जी बोले, भोले बाबा आज भी आपसे ज्यादा उन मुंडों से प्रेम करते हैं। न जाने किनके मुंड हैं जिनको 24 घंटे अपने नार में डाले डाले घूमते हैं। पार्वती जी बोली, बिल्कुल ठीक कहते, आज आने दो भोले बाबा को, आज ही हिसाब किताब पूछोगे किस किस से प्रेम करते। नारद जी ने फूंक मार दी, आज पार्वती मैया फूंक लगा दी। भागवत जी में लिखा हुआ 4 तरह की नारियां होती हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कितने तरह की नारियां होती हैं? 4 तरह की नारियां। एक होती है हंसनी, एक होती है पद्मिनी, एक होती है शंखिनी, और चौथी का नाम हम बताएंगे नहीं क्योंकि 7 दिन तक कथा के। पहली नारी है पद्मिनी। पद्मिनी नारी है, यहाँ हंसने का काम आया तो हंसनी, और यहाँ हंसने का काम नहीं है तो शांत चित्त होकर के बैठी, वो है पद्मिनी। हंसनी जो 24 घंटे हंसती रहती, हंसने की जगह है तब भी हंस रही है, हंसने की जगह नहीं है तब भी हंस रही है, वो है हंसनी। शंखनी, शंखनी माने जो खुद तो कुछ कहती नहीं है, दूसरा फूंक लगा जाए तो फिर रुकती नहीं है। शंख कभी अपने आप थोड़ी नहीं बजता। शंख कब बजता है? जब पीछे से कोई फूंक मारता है जोर से तो आवाज निकल जाती है। तो आज जो पार्वती मैया है ना, उनकी संज्ञा भी तीसरी प्रकार की नारियों जैसी हो गई। नारद जी फूंक लगा गए और माता बजने के लिए तैयार है। और चौथी प्रकार की नारियां हैं जिनका नाम है डंकिनी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। क्या नाम है? हाँ महाराज, बोले तो समझ लो डंक मार दिया, बोलते ही डंक लग गया, ऐसी नारी। अरे 4 तरह की नार जग में, और 4 तरह की नार ऐसी रच दई विधि ब्रह्मांड जगत में। 4 तरह की नार ऐसी रच दई विधि ब्रह्मांड जगत में। 4 तरह की नार। चार तरह की नार
करके हंसी डंकिन संकिन लिख दई और पद्मिनी नार हंसी डंकिन संकिन लिख दई और पद्मिनी नार कहाँ तक वर्णन करूं मैं इनको कहाँ तक वर्णन करूं मैं इनको रे मेरे करतार ऐसी क्या करे ऐसी नहीं मेरे सम्मान जगत में क्या करे जगत में चल करे
बोलो भक्त वत्सल भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय राधे। आज नारद जी ने माँ पार्वती के कान में फूंक लगा दी। देखिए कोई किसी से प्रेम नहीं करता, सब झूठा प्रेम है। और खैर वो तो देवताओं की बात है, देखो हम लोगों का क्या हिसाब किताब है। हाँ, सुबह से कोई मिलता है तो हम उससे कहते हैं देखिए हम आपको प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करते हैं। हमें कोई मिला तो हमने उससे कहा कि हम आपको प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करते हैं, वो चला गया। अब कोई दूसरा मिला, दूसरे से भी ऐसे ही कहेंगे हम तो आपको प्राणों से भी ज्यादा प्रेम है। तीसरा मिला, तीसरे से भी ऐसे ही बोल दिया कि हम तो आपको प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करते हैं। चौथा मिला, पांचवा मिला, सबसे यही बात कहनी है कि हम तो आपको प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करते हैं। और सामने वाला भी जानता है झूठ बोलना, कोई किसी से प्रेम नहीं करता। और एहसान मानो इन प्राणों का कि ये बात इन प्राणों को बुरी नहीं लगती। हाँ, तो प्राण बोलेंगे इन्हीं को रख लो, हम तो चले। जब तुम इन्हीं से ज्यादा प्रेम करते हो तो इन्हीं को रखो, हमारा क्या काम, हम तो चलो। राम जी ने कहा कि तुम 24 घंटा लोगों से कहता फिरता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करता हूँ। राम जी बोले केवल एक बार मुझसे कह के दे, केवल एक बार कि हे भगवान मैं तुमसे प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करता हूँ। भगवान बोले उसी समय कल्याण नहीं कर दूं तो मेरा नाम राम, लेकिन तू एक बार मुझसे कह के तो देख। लेकिन हम भगवान से एक भी बार नहीं कहते कि प्रभु हम तुमको प्राणों से भी ज्यादा प्रेम भगवान से एक भी बार नहीं कहेंगे। और संसार के लोगों से चाहे कितनी भी बार कह लो कि आप हमें प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करते हो, कि हम तुम्हें प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करते हैं, और भगवान से एक भी बार नहीं, तो कितनी मूर्खता की बात है। राम जी बोले केवल एक बार कह दे सच्चे हृदय से जय श्री राम, उसी में कल्याण हो जाए। जानते हो नाम में कितनी ताकत है, नाम में इतनी ताकत है कि स्वयं राम भी नहीं जानते कि मेरे नाम में कितनी ताकत। सो जाने हो तुम देव जनाई, और राम न सकही नाम गुण गाई। स्वयं राम जी भी नहीं जानते कि मेरे नाम में कितनी ताकत है। एक बात याद आई, ध्यान दे करके सुना। एक पापी था, पापी माने जिसने जीव